हाय नमस्कार ट्रेडर्स। तो अभी जस्ट मार्केट क्लोज होने वाला है, ठीक है। और मुश्किल से 4 मिनट में मार्केट क्लोज हो जाएगा। तो अभी निफ्टी का जो चार्ट यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ना, यहाँ पर एक पॉजिटिव साइन मिल रहा है मार्केट को, ठीक है। एक पॉजिटिव वे में क्लोज हो रहा है। मार्केट एक डाउन साइड में आया गैप अप ओपनिंग के बाद, और यहाँ से सीधा नीचे आने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अभी क्या हो रहा है यहाँ से कि नीचे आने के बाद एक यहाँ पर बाइंग लेवल एक्टिवेट हुआ है, और इस बाइंग लेवल में फिर से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अगर ये पूरा का पूरा जैसे 4 मिनट हो गए इस लाइन के ऊपर, जो 25,700 के ऊपर अगर सस्टेन होकर क्लोज हो जाता है, 4 मिनट में मार्केट नीचे नहीं आती है, तो यहाँ से एक पॉजिटिव मूवमेंट देखने के चांसेज है मार्केट में। और ऊपर के लेवल एकदम क्लियर है, ठीक है। ऊपर आपको ये इजी वे में 900 तक का लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में, या हो सकता है कल ही ये मार्केट 900 का लेवल हिट कर दे, 25,900 तक का, ठीक है। क्योंकि इधर कोई भी सप्लायर्स न्यू सप्लायर्स एक्टिव नहीं है कहीं से भी, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग ध्यान में रखेंगे। इसके ऊपर हम लोग कोई ट्रेड प्लान कर सकते हैं अगर मार्केट आपको कल के दिन में यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग करता हुआ मिले, ठीक है। अगर मार्केट कल के दिन में अगर फ्लैट ओपनिंग करता हुआ मिले तो इस टाइप का एसएल कहीं पर रखने के बाद आप, ठीक है, ये जो जोन यहाँ पर कंसोलिडेशन जोन बन रहा है, इस जोन के नीचे एसएल लगाने के बाद आप एक अच्छा ट्रेड ट्राई कर सकते हैं ऊपर के साइड के लिए, ठीक है। यहाँ से ऊपर के साइड के लिए एक अच्छा ट्रेड प्लान कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आप पहला जो अपना टारगेट रखिए वो अराउंड लगभग 70 से 80 पॉइंट का रखिए, या 100 पॉइंट का। इसके बाद आप 900 तक का भी टारगेट अचीव कर सकते हैं, ठीक है। अगर वही बात की, अगर मार्केट ने अगेन कल इसको इस लेवल को सस्टेन नहीं किया, हालांकि यहाँ पर सस्टेन करने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं अनटिल और अनलेस अगर मार्केट में किसी टाइप का न्यूज़ का इफेक्ट ना हो, क्योंकि अभी इंडियन मार्केट क्या है ना कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ के भी आप पर ही ट्रेड कर रहा है, कोई टेक्निकल एनालिसिस बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करेगी। तो इस चीज़ का, क्योंकि अभी अगर मैं टेक्निकल एनालिसिस कर रहा हूँ इस आधार पे सब कुछ पॉजिटिव है, टेक्निकल के आधार पे कोई भी सप्लायर्स जो एक्टिव नहीं है ऊपर में, तो प्राइस को ऊपर चलना चाहिए। बट अगर कल को या आज शाम तक कोई ऐसी न्यूज़ आ जाती है जिससे, या यूएस से ग्लोबली किसी तरह की भी न्यूज़ अगर आती है, तो इंडियन मार्केट को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा। बाकी अदर कंट्रीज से ज़्यादा इम्पैक्ट इंडियन मार्केट को ही कर रहा है। तो अगर ऐसे सिचुएशन में कुछ न्यूज आ जाती है तो थोड़ा बहुत मामला उलटफेर हो सकता है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो अगेन 700 के नीचे मार्केट कमज़ोर होता हुआ आपको दिखेगा, और फिर 25,600, और अगर इस लेवल को ब्रेक करता है 25,600 के लेवल को ब्रेक करता है तो 25,500 या 400 भी देखने को ईजी वगैरह में मिल जाएगा, ठीक है, इजीली मिल जाएगा। तो ये हमारे लिए निफ्टी का ट्रेड होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि हमारे पास बैंक निफ्टी के लिए कौन सा ट्रेड बनेगा। तो अगर मैं बात बैंक निफ्टी, जैसा कि मैंने कहा था कि बैंक निफ्टी पे मैं आने वाले टाइम में बुलिश ही रहूँगा, और बैंक निफ्टी अराउंड अपने ऑल टाइम हाई के पास है, ठीक है। यहाँ पर 1 डे का चार्ट मैं लगा रहा हूँ, और आप देखोगे कि बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पर ही है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है। अगर इसमें भी कोई ट्रेड प्लान करना होगा तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग को सिंपल सी बात है कि इसके ऊपर आप एकदम फ्लैट ओपनिंग होती है, फिर भी आप थोड़ा सा रिटेस्ट करने देंगे। एक रिटेस्ट के बाद आप इजी वे में, इसके रिटेस्ट के बाद इजी वे में आप एक एंट्री प्लान कर सकते हैं अपसाइड का 61,000 से ऊपर, 61,500, 61,600, 61,700 के लेवल आप इजी वे में देख सकते हैं। ऑल टाइम हाई ब्रेक कर सकता है, मोस्ट ऑफली यही चांसेस है। अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग नहीं होकर गैप अप ओपनिंग होता है तो चांसेस ये है कि वो ऊपर के लेवल में जाकर के, क्योंकि ऑल टाइम हाई वाला जोन है, तो वहाँ जाकर के साइडवेज हो जाएगा, तो बैंक निफ्टी में मोस्ट ऑफली ट्रेड नहीं बन पाएगा। अगर बैंक निफ्टी में बेरिश ट्रेड अगर प्लान कर रहे हैं तो इस लेवल से नीचे आपको कोई भी बेरिश ट्रेड प्लान करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ तक कोई भी बेरिश ट्रेड नहीं है, ठीक है। इस लेवल के नीचे कोई भी अभी बेरिश ट्रेड नहीं है। जब तक कि ये लेवल ब्रेक नहीं हो जाते तब तक आप बेरिश ट्रेड प्लान करने के बारे में बैंक निफ्टी में नहीं सोचना है, ठीक है। 61,000 का लेवल अगर ब्रेक होता है तभी हम लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान करेंगे बियरिश साइड का। अदरवाइज जहाँ भी हम कैंडल बेसिस पे हम इसको ऊपर ले जाने की ही कोशिश करने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि सेंसेक्स में क्या सिचुएशन बना हुआ है। सेंसेक्स सेम है, बिल्कुल निफ्टी की तरह ही काम कर रहा है। अगर आप देखोगे कि डाउन साइड रहा, डाउन साइड के बाद यहाँ पर इसने एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है, सेम ब्रेकआउट निफ्टी में भी आया, वो उस ब्रेकआउट को सस्टेन भी कर रहा है। तो पूरा का पूरा सेंटिमेंट पॉजिटिव है। बस मैंने जैसा कि बताया कि मार्केट में किसी का न्यूज़ का इम्पैक्ट अगर नहीं हुआ
तो मार्केट कल के लिए बिल्कुल भी पॉजिटिव है। आप इजी वे में इसको कैरी कर सकते हैं। टारगेट आपका इसमें भी लगभग 83,900 के आसपास का लेवल रहेगा। 83,800 के लेवल को भी आप ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ से 500 पॉइंट ऊपर का लेवल आपको इजी वे में मिल सकता है। डाउन साइड के मोमेंटम के लिए आपको इसके ब्रेक होने का इंतजार करना पड़ेगा। अगर ये ब्रेक होता है, सस्टेन करता है, इसके रिटेस्ट पे आप एंट्री लीजिए और आप इजी वे में थोड़ा सा इस साइड में 82,500 600 के आसपास आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो ये कल के लिए ट्रेड प्लान होगा। इस तरीके से आप अपने चार्ट को मार्क कर लीजिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से कंटिन्यू मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, बट हम जल्दी ही इसको कंटिन्यू करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।